जोड़ता है छोटी सी बनी और कोई समय हो चुका मेरे साथ। सीधे सीधे जिज्ञासा समाधान की तरफ चलते हैं। अपनी अपनी जिज्ञासाएं शायद लेकर आए हैं आप, शीघ्रता से अपनी बात रखें। हमारे आदरणीय सागर जी भाई साहब उसके बाद में हर सीट तैयार रहेंगे। चलो आचार्य सौरभ सागर जी महाराज की जय। गुरुवर मेरा आज प्रश्न ये है, निवेदन ये है कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अभी महाराज का सामायिक का टाइम हो गया। आगे महाराज कितने समय करते हैं, लेकिन हम सामायिक की विधि जानते नहीं है। किस विधि से समय किया जाता है, कौन कौन से पाठ इसमें किए जाते हैं, क्या सामान्य श्रावक भी सामायिक कर सकता है, उनका किस साथ जीवन सुनने लगेगा, ऐसा इस बारे में हमको मार्गदर्शन है। और माता जी बैठ के आहार पीती है। और कोई श्रीमती रतन देवी जी जोरदार तालियों के समान है। उसके बाद में उषा किरण जी। महाराज नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा आज की 64 रुपये पूजा से है। आज सुबह हमने पढ़ा था कर्मोदय का कारण पाकर मन संतापित हो जाता, क्रोधित होकर वचन उच्चारे तू क्यों ना ही मर जाता, वाणी के मुखरित होते ही जीवन क्षण में नच जाए, आशिर विषयकारी विधि अविचल असंता पाए। महाराज जी जब विधिधारी लोग आ जाते हैं तो दूसरे के कल्याण के लिए काम करते हैं। ऐसी भी कोई रिद्धि होती है कि जिससे दूसरे का मरण ही हो जाए, ऐसी भयकारी विद्या भी उनको प्राप्त होती है क्या? वो करेगा ना मैंने महीने वाला हाँ वो बड़े दो चीजें हैं, आत्मा है और एक शरीर है। शरीर के पोषण में तो हम सदैव तत्पर रहते हैं। 3 रोटी की भूख होती है तो भी आधी रोटियों खा लेते हैं, एक भी खा लेते हैं। पर आत्मा भूखी प्यासी पड़ी है उसका हमें कोई ख्याल नहीं, और उसे हम भोजन भी कराते हैं तो 10 रोटी की भूख है उसके एक अच्छा खिला लेते हैं। तो इस बैलेंस को हम कैसे बनाए? नमो। और कोई जिस जिज्ञासा लेकर आते हैं पूरा 5 मिनट पहले से अपना स्थान ग्रहण कर लिया करें, क्योंकि मन में तो घर से निकाल बचा था। आदमी एक पूछ चुकी। आज हमने सम्मेद जी का विधान करा था। तो हम पहले पढ़ते आए कि सम्मेद करते मुनि असंख्य कर्म हम गए, और जब वो अर्थ बोल रहे थे आज तो उसमें संख्यात मुनि का नाम आया, तो संख्यात और अभिख्यात का क्या नमो। श्रीमती प्रेमलता जी जो कि अध्यक्षा महिला मंडल की 17 सेक्टर। हाँ, आपका स्वागत एक बार इनके सम्मान में तालियां बजाते। हमारे समस्त कार्यक्रम में 17 सेक्टर समाज का हमेशा योगदान रहता, भूमिका रहती है। आज भी आइए, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि अपनी जिज्ञासा रखिए। बारंबार नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज जी। मैं घर में गोवर्धन का स्वाध्याय कर रही हूँ, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि नरक तीसरे नरक और प्रथम नरक में वो संकट में सती का बंद होता है। वो एक जगह पता है कि चतुर्थ इंसान पर जो ऐसा ही अपनी
और रति का जो दृष्टि होता है वो नरक की तरफ उन्मुख होता है, तभी कि सकल प्रकृति का बंद करता है। इसका मुझे सही समाधान चाहिए। सभी कुछ गुरुओं की तरफ बढ़ेंगे, गुरुओं का बात रखेंगे। एक गुरु हमारी जो भी जिज्ञासा है मन को उठाइए, उनका समाधान करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। महाराज का गुस्सा, आत्मा का भोजन, तीर्थंकर प्रकृति का बंध, सबकी अपनी अपनी जिज्ञासाएं हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। रोज प्रवचन सुनते रहोगे तो सामायिक का भी पता चल जाएगा। और अभी बताऊंगा तो इतना ही है। चारों दिशाओं की वंदना करके 48 मिनट के लिए आसन लगा करके ध्यान में बैठ जाना, जीवों के प्रति समत्व रखना और बाह्य पदार्थों के प्रति ममत्व को छोड़ देना ही सामायिक है। क्या समझ में आई? क्या समझ में आई? शब्दों को सुनोगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और ये गृहस्थ भी कर सकता है। कौन कर सकता है? जब गृहस्थों ने सामायिक करना छोड़ दिया तब पूजा पर जोर दिया गया है। किस पर जोर दिया गया है? क्योंकि पूजा में प्रवृत्ति है और सामायिक में निर्वृत्ति है। और गृहस्थों को निर्वृत्ति की साधना ज्यादा करने को कहा गया है। इसलिए आप सुनते होंगे वारी सेण गृहस्थ जीवन में था, फिर भी नग्न दिगंबर हो करके शमशान में सामायिक कर रहा था। कौन? वारी सेण। करने वाले बहुत थे, लेकिन जिनको तलवार मारी गई, कौन सी अवस्था थी? आपकी अवस्था थी गृहस्थ। जीवनों में इतना सामायिक का महत्व था, लेकिन हो गया उल्टा। दिगंबरों ने पूजा को धार लिया और श्वेतांबरों ने सामायिक को। श्वेतांबर आज भी सामायिक करते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी कर लेते हैं। और दिगंबर एक बार भी नहीं करते हैं, खाली पूजा कर लिया। क्या कर लिया? पूजा कर लिया। इसलिए जैनी दिगंबर जैनी सामायिक नहीं करते हैं तो उनके भीतर समत्व भी खत्म हो गया, समता भी खत्म हो गया। इसलिए सामायिक तो पूरा नहीं कर सको तो 24 मिनट का करो, 1 घड़ी का करो। अगर अंतर मुहूर्त नहीं कर सकते, कुछ नहीं आता तो 3 माला फेर लो और सोच लो मैंने क्या गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए, हे प्रभु क्षमा करो। जहाँ आप विराजमान हो आपको मेरा बारंबार, बस। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सामयिक करना चाहिए। किसको? गृहस्थों को भी। किसको करना चाहिए? बैठ जाओ बिल्कुल। अगर मंदिर में भी जाते हो तुम्हारे पास सामग्री नहीं है, पूजा कर नहीं कर सकते हो, किताब पढ़ने में मन भी नहीं लगता, तो बिल्कुल भगवान के सामने किनारे कोने में बैठ जाओ। कुछ नहीं, बस बैठे रहो। चिंतन करने के लिए बुद्धि बढ़ानी पड़ेगी, ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? केवल बस बैठ जाओ, इतना ही बहुत है। आपको नमस्कार, आपका गुण मेरे भीतर आए। आपके पास सब कुछ था फिर भी सब छोड़ दिया,
मेरे पास कुछ भी नहीं, फिर भी हाय हाय कर रहा हूँ। हे भगवान, ये विकल्प मेरा कब छूटेगा? दिख तो रहा है, जरा सा भी कुछ इकट्ठा करता हूँ तो बच्चे ले जाते हैं, पति मांग लेता है, नहीं तो घर वाले गाली बकते हैं, चुरा चुरा के कर लिया। सोचो तो, एक बार अपनी त्रुटियों को सोचो तो। लेकिन अपने को सोचने की फुर्सत ही कहाँ है? अपने आप ही लग जाएगा। समदा सामयम नाम, जब भीतर से समत्व आ जाएगा, उसी का नाम क्या है? सामयिक। लेकिन क्या करें, पूजा करते नहीं, अभिषेक करते नहीं, अब बोले एक और थोप दिया महाराज ने, सामयिक भी करो। क्या हम लोग यही करते रहे दिन भर? करना तो पड़ेगा। सामयिक आप कब करते हो? तब करते हो जब घर में लड़ाई हो जाए, नुकसान हो जाए, बीमार हो जाए, मुंह लटका कर बैठ गए, किसी से नहीं बोलना, जाओ कोने में छुप के बैठ गए, तब करते हो तुम सामयिक। उल्टा समय करते हो। और सामयिक तब करो जब खुश हो। इसलिए सामयिक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी चीज़ें तो सामयिक के बारे में बहुत सारी बातें हैं, अभी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। महाराज खड़े होके क्यों खाते हैं? अलग जी छुल्लक जी बैठ के क्यों खाते? बड़े आलसी है अलग छुल्लक, है ना? तेरे को इच्छा है बैठ के खाने की, कोई मना ही नहीं है, अलग छुल्लक ही सही। साधना, निर्विकारता और समाधि, ये तीन भावना से। कितनी भावना से? साधना, खड़े होकर के भोजन कम होगा। निर्विकारता, नग्न दिगंबर मुद्रा है और सारे आहार देने वाले सामने हैं, तेरे मन में कोई विकार तो नहीं है। समाधि, जब तक पाँव में खड़े रहने की शक्ति है तब तक भोजन करेंगे, और शक्ति क्षीण हो जाएगी तो हे प्रभु इसका भी समाधि। ये तीन गुणों के कारण से सहज रूप से महाराज क्या करते हैं? खड़े होकर के आहार ग्रहण करते हैं। आपके जैसे ने बुफे सिस्टम से सावधान खड़े होकर के, घूमते चलते फिरते नहीं, बड़ा अंतर है। कभी चढ़ जाए शौक तो करके देखना, पता लग जाएगा, अपने आप ही पता चल जाएगा। तो ये दूसरे नंबर की साधना है। मुनिराज के क्रुद्ध नयन, कर्मोदय के कारण से कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है और अतीत की कोई दुश्मनी भी होती है और कोई आ गया, मुनिराज के प्रति विकृत भावना, तो उनकी सिद्धि इतनी होती है कि क्रोधित होकर के अगर कह भी दें मर जा, दी एंड, निगाहें उठा भी दें वो समाप्त हो जाता है। और ये सारी रिद्धि दिगंबर मुनिराज की थी। आज आप लोग देखते हो रामायण महाभारत तो अजैनों के साधु में ये चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई जाएगी। कोई आंखों से देखा वो भस्म हो गया। ये आश्चर्य विष और दृष्टि विष रिद्धि है। क्या है ये मुनिराज की शक्ति है। मुनिराज इसका उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बताया गया है कि अगर वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। एक ही बात के व्यक्ति नहीं है, देखो तो हाँ बिल्कुल आया है, उसी में लिखा गया, उसी की परिभाषा है, वो उसी की परिभाषा है। तू क्यों ना मर जाता, पूरी लाइन आपने बोली होगी, मुझे ध्यान नहीं है। कर्मोदया कारण पाकर, मुनिराज के क्रोध जगे जो भी है उसकी लाइन आश्चर्य विसृति है, मन संतापित हो जाता। और ऐसा संताप होता है। कैसे संताप होता है? कथाएं बहुत सारी हैं कि एक मुनिराज साधना कर रहे तो विचार आ गया मेरे बेटे को मार रहा है, मैं मारने के लिए जाऊं। और उस समय धनुष बाण के लिए उन्होंने एकदम से हाथ उठाया तो अरे मैंने तो केस लॉन्च कर लिया, मैं तो महाराज हूँ। कथा सुनी है, जब अभी मौका लगेगा तब बता दूंगा, क्योंकि अभी समय भी बहुत होता जा रहा है। तो ऐसे मुनिराजों की कथाएं बहुत है, सबके हैं। दीपान मुनिराज की तो आहारक रिद्धि से थी। कौन सी थी? तेजस रिद्धि। कौन सी रिद्धि थी? तेजस रिद्धि थी। वो एक प्रकरण अलग है, लेकिन वो भी क्रोध का ही प्रकरण है। किसका प्रकरण है? क्रोध का प्रकरण है। ये सारे प्रकरण में तो मुनिराज है, तो शक्ति है। वो क्या है कि कई लोगों के पास शक्ति होती है लेकिन अपनी शक्ति को दिखाते
बोले शांत रहो ना, काली ने देने, बात आई गई हो जाएगी। पर कुछ में ताकत होती नहीं, फिर भी बकर बकर लकड़ लकड़ करते रहते। और फिर गुजरा से सामने आ जाए तो मुँह छुपा के। तो कुत्ते की स्थिति अलग है और शेर की स्थिति अलग है। कुत्ते की ताकत नहीं होगी, भाव 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 करेगा, और सामने वाला ने जरा सा मुँह किया, कहाँ है पूछ दबा के भागेगा। कभी देख लेना। और शेर की स्थिति अलग होती है। तो मुनिराज को सिंह वृत्ति के साधक कहा गया है। तो ये सब चीज़ें बताई गई है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और उसके उपरांत कौन सी बात आगे थे? शरीर की खुराक, आत्मा की खुराक, सारी बातें समझते हो। लेकिन मोहिनी कर्म किस तरफ जाता है? शरीर की तरफ। कौन सा कर्म? मोहिनी कर्म। कौन सा कर्म? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ये दोनों कर्म किस ओर ले जाता है? शरीर की ओर ले जाता है। और इन दोनों कर्मों का जहाँ कहीं भी उपशमन होने लगता है तो क्या सोचता है? कब तक शरीर को खिलाता रहूं? हे प्रभु, अब मैं तो किसको खिलाऊंगा? किसकी खुराक दूंगा? और आत्मा की खुराक क्या है? त्याग। आत्मा की खुराक है त्याग, और शरीर की खुराक है ग्रहण। क्या समझ में आई? आत्मा की खुराक है, शरीर की खुराक है। आप किसको खिला रहे हो ज्यादा? शरीर को और मन को। किसको? शरीर को और मन को। शरीर की तो भूख क्या है? अपने हिसाब से बता दिया 3 रोटी। अरे किसी की 20 रोटी भी होती है, किसी की 20 रोटी भी होती है। पेट भर से ज़्यादा नहीं खा सकता। जानवर को भी देखोगे आप, बंदर को भी आप देखोगे तो 2 हाथ थोड़ी गर्दन है और मुंह भर लेगा। उसके बाद अगर उसे दोगे तो तुम्हें मारने दौड़ेगा। होता ही नहीं जानवर में भी। लेकिन इंसान हाथ भी भर लेगा, मुंह भी भर लेगा, तिजोरी भी भर लेगा, और बैंक भी भर लेगा, और कहीं नंबर 2 में छुपा के भी रख देगा। उसके बाद भी बोलेगा मेरे पास तो कुछ भी हमेशा रोता रहेगा। सबसे ज्यादा मोही प्राणी हो जाता है। क्या हो जाता है? और ऐसा जो संग्रह करके रखता है उसी को शास्त्रों में कह दिया भविष्य में जाकर के क्या बन जाएगा? विष्ठा का कीड़ा वाला अलग कथा है, और फणहस्त वाली अलग कथा है। कौन सी वाली? फणहस्त की। आत्मा की खुराक को न दे करके शरीर की खुराक और मन की खुराक को जो इकट्ठा करता है वो तिर्यानुज। बहुत सारे बनते हैं ना, इसीलिए हर घर में निकल जाता है। निकलता है कि नहीं? इसलिए यहाँ प्रवृत्ति बताई गई है। क्या बताई गई है? प्रवृत्ति। जहां हाय तौबा करके रखा जा रहा है, कुंडली मार करके बैठा जा रहा है, न तो खुद उपयोग कर रहा है न दूसरे के लिए उपयोग कर रहा है। ऐसा नहीं सकता। यहां बैठे हुए जितने लोग हैं 80% लोग मध्यम वर्ग के होंगे। कौन से वर्ग के होंगे? मध्यम वर्ग के होंगे। 10% लोग उससे भी नीचे होंगे, जो सांस से जी रहे हैं और खा रहे हैं, लेकिन ऐश नहीं कर रहे। मध्यम वर्ग के थोड़ा ऐश कर लेंगे, और कुछ हो सकते 10% उत्तम वर्ग के, सब कुछ होने के बाद भी और दबाए जा रहे, इकट्ठे अनुपयोगी। उसे कहते हैं मूर्छा। इसे क्या कहते हैं? मूर्छा। और मूर्छा में क्या होता है? सांप जिसको काटेगा मूर्छा ही आती है, बिच्छू जिसे काटेगा मूर्छा ही आती है। तो ये कहीं ना कहीं जो उदाहरण शास्त्रों में दिए गए हैं फणहस्त का, तो कोई कारण से ही दिया गया होगा। तो ये संसार का नियम। इसलिए बोले आत्मा की खुराक क्या है? त्याग, और शरीर की खुराक क्या है? ग्रहण। तो जहां जहां ग्रहण की भावना है वहां आप बहिरात्मा। कौन सी आत्मा? बाहर की चीज ग्रहण कर रहे हैं। और जहां आत्मा को देने की बात है वो अंतरात्मा। वो कौन? ये तो सब आप लोग पढ़े हुए, लेकिन अभी ये प्रश्न ज़्यादा लेते नहीं, अभी तो जनरली लेते हैं। तो प्रश्न में कोई बात आती है तो आपको बता देते। तो ये अंतरात्मा और बहिरात्मा है। और अंतिम प्रश्न कौन सा था?
कौन सा था? बोलो, समझ में नहीं आया है। शास्त्रीय प्रश्न था। कौन सा प्रश्न था? कि गोमट सार कर्म कांड में जब कर्म की, नाम कर्म की 93 प्रकृति वाली बात आती है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नरक में भी हो सकता है। जहाँ तक पढ़ने में आया है, पहले नरक तक ही तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव जाता है, वहाँ पर जाकर के बांधता नहीं है। लेकिन एक जगह प्रसंग आ गया है तीसरे नरक का भी। कौन से नरक का? तो जहाँ से सुन के पढ़ के आए उसमें श्लोक लिखा हुआ है और इसका अन्वयार्थ भी लिखा हुआ है। इसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीसरे नरक तक भी कर लिया। तीसरे नरक तक तो तीर्थंकर प्रकृति के बंधक जीव हैं। कौन से जीव हैं? बंधक जीव हैं। रावण भी अभी कौन से में है? तीसरे में। श्रेणी कौन से में है? पहले में है कि नहीं? लेकिन अभी कौन सी प्रकृति के लिए कह दिया महावीर स्वामी ने? तीर्थंकर बनेगा। क्या बनेगा? तीर्थंकर बनेगा। तो इस प्रकार के वहाँ पर जीव होते हैं, लेकिन इसमें दो मत है, क्योंकि दो आचार्यों के दो मत आ जाते हैं, तो अपने को दोनों मान लेना चाहिए। प्रथम नरक में जो होगा, अपर्याप्तक अवस्था में कौन सा है? इधर सम्यक दृष्टि है, मर के गया तो भी है, तो भी है। और पर्याप्तक तो अंतर मुहूर्त में हो जाता है। कितने देर में हो जाता है? अंतर मुहूर्त में जैसी होता है तो सब कुछ जान जाता है, फिर से वो प्रकट हो जाता है। पर्याप्तक अपर्याप्तक तो शब्द में है। वहाँ तो उपास सैया में जन्म लेने में कितना देर लगता है? कितना देर लगता है? इधर पलक झपकी नहीं कि उधर पैदा हो गया। कितना हो गया? तो इसलिए वो पर्याप्तक अपर्याप्तक शब्द है, और शब्द से एक परिभाषा को परिभाषित किया गया है। उसे तुम समझ लो कि यहाँ से मरा, वहाँ जन्म लिया, उसके बीच में विग्रह गति को भी छोड़ करके अंतिम क्षण के लिए वो एक क्षण का समय है। उसके बाद फिर तो विग्रह गति की भावना अलग है और जन्म के पूर्व की भावना अलग है। वो एक निर्माण कर रहा है शरीर का। किसका निर्माण कर रहा है? शरीर का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार ये जीव है तीर्थंकर प्रकृति। कौन सी प्रकृति? तीर्थंकर प्रकृति। तो चलिए, ये भी नाम कर्म की प्रकृति है, इसको भी छोड़ना पड़ता है, इसको भी छोड़ना पड़ता है। चलिए, कौन सा है? आज ही पूजा करी और आज ही बता दूं है? 2-4 बार और करेंगे तो पता लग जाएगा। कितने बार करेंगे? तो 2-4 बार और करेंगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि सभी तीर्थंकरों के स्थान पर लिखा गया है इस कूट से इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने मुनिराज मोक्ष गए। लिखा नहीं? तो जिसकी संख्या लिख दी गई है वो कौन है, और जिसकी संख्या नहीं है वो खत्म। जब समूह में बोलते हो तो क्या बोलोगे? खत्म काम। मैंने कहा ना, बार बार पढ़ोगे तो उसी में उत्तर। मैं कह रहा ना, जो हमेशा बोलते हो उसे छोड़ दो। मैं बोला ना, जो पढ़ रहे हो वो अलग चीज़ है, और इधर सुनोगे तो कई चीज़ें आपको अलग मिलेगी, और कोई भी चीज़ गलत हो तो बता दो। कहीं भी शास्त्र के हिसाब से देख लो तो आपको 1 मिनट में समझ में आ गया ना? 1 मिनट में आ गया ना? मैंने वही बता ना, 1 मिनट में समझ में आ गया ना कि मैंने क्या बोला। वहाँ इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब वो संख्यात है। और सीधा पूरा बोलते तो, और ऊपर बोल दोगे तो अनंत। वहाँ तो और भी कुछ भी नहीं, और भी कुछ। तो ये संख्यात, असंख्यात, अनंत, ये कौन से विषय हैं? और आगे बढ़ जाओगे तो युक्तानंत, परितानंत, अनंतानंत। अब ये सबसे अभी इनको कोई मतलब, लेकिन इससे मतलब जरूर हो गया कि संख्यात में संख्या लिखी है और असंख्यात में संख्या। अच्छा, यूं है क्या? तो चावल को पीस देते होगे तो असंख्यात हो गया, और खड़ा रहा तो संख्यात। ओ, अब समझ में आया मेरे। अच्छा, इधर का मामला कुछ और है। तो पीस दिया तो चावल कैसा हो गया, और साबुत रहा तो ये सब तक कहने के
बातें। आगे किससे जाओ थोड़ा सा आगे तो चलिए, बढ़िया आनंद के साथ थोड़ी थोड़ी बातें हो जाती है। चलिए, बहुत सारी बातें आज भी हो गई। हाँ, जोड़िए।